क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? दूसरे को देखकर कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो बाउंसर्स है वो लोगों को उठा के बाहर लेके आ रहे हैं, क्या आप कैसा म्यूजिक आप सुनना पसंद करते टेक्नो तो आज चल रहा है, लेकिन मैं आज से 15 साल पहले टेक्नो काफी प्ले करता था और पब्लिक को सुनाता था। हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं हूँ फाउंडर ऑफ मेकमाईडाइटप्लान.com का और हम लेकर आ गए हमारा थर्ड एपिसोड मेक माई डाइट में, जहाँ पर हम बात करते हैं फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। और आज हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे गेस्ट हैं, कहते हैं कि वो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा लेते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के पार्टियों की शान और म्यूजिक की जान डीजे शैगी की। तो चलिए आज डीजे शैगी से बात करते हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके डीजेइंग करियर के बारे में और उनके फिटनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ। आप सुनाए क्या हाल चाल? मैं बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले आपके बारे में बताइए कि आप डीजे कैसे बने, मतलब ये करियर कैसे आपने चूज किया? करियर का तो ऐसा है, क्योंकि लास्ट मुझे इसी फील्ड में लास्ट 15 साल हो गए। और स्टार्टिंग में मैं फ्रेंड सर्कल के साथ कभी क्लब जाता था, पार्टियों में जाता था, तो उनको दूसरों को डीजे को देख देख के एक मेरा म्यूजिक का भी शौक था। फिर साथ साथ में उनको देख देख के मुझे एक थोड़ा सा एक अपने आप में कुछ ऐसा लगा मुझे कि इसी फील्ड में मुझे जाना चाहिए। क्योंकि एक मैं पहले पढ़ाता भी था, मतलब 10 से 15 साल पहले। तो एक शर्ट और पैंट पहन कर एक नौकरी करना वो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो एक इस टाइप की ज़िंदगी चाहिए थी मुझे कि एक थोड़ा फ्रीडम हो और एक अपनी लाइफस्टाइल एक अच्छे तरीके से जी सकूँ। तो यही चीज़ सिलसिला चलता रहा। 15 साल पहले मैंने किसी से ना तो टीचिंग ली ना किसी एकेडमी से कोर्स किया, बस ओके। यूट्यूब पे देखते देखते किसी दूसरे को डीजे देखते देखते यही सफ़र कंटिन्यू चलता रहा, मतलब सालों साल। और 1-2 साल का जो मेरा सफ़र था वो काफ़ी स्ट्रगल था। फिर इसके बाद मेरा जैसे जैसे सीखते गया, कुछ साउंड वेंडर्स हो गए, इवेंट प्लानर हो गए, एक एक वन बाय वन एक मैंने उनसे बात करी कि मुझे एक मौका दीजिए। तो कभी भी कुछ भी काम करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को एक मौके की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो आपका आउटपुट आपको आउटपुट दे पाएगा। तो उस हिसाब से मेरा काम उन्होंने देखा। तो यही जो चलता रहा, एक के बाद शोज मिलते गए और इसी फील्ड में इतना टाइम हो गया मालूम ही नहीं पड़ा आज तक। क्या बात है। तो मतलब 15 साल से आप इसी फील्ड पे काम कर रहे जी हैं। जी। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपने डीजे में स्ट्रगल किया, वैसे हर बोलते हैं हर कैरियर में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता ही है। तो आप मतलब ये हम जानना चाहते हैं कि वो क्या स्ट्रगल था, और जो आज कोई यदि डीजे में अपना करियर बनाना चाहता है तो आज, क्योंकि समय बदल गया है, आपने शायद 15 साल पहले कुछ समय कुछ अलग था बिल्कुल। और आज मोबाइल ही, मतलब आपने यूट्यूब से उस समय सीखा और आज तो यूट्यूब बहुत ही तगड़ा हो चुका है। तो क्या स्ट्रगल पहले था और अभी क्या हो सकता है, और नए जो लोग हम्म। इस करियर को अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई आप एडवाइस देना चाहें तो? देखिए, लास्ट 15 ईयर्स की बात करूँ मैं, तो उस टाइम में सीडी से प्ले हुआ करता था, बिल्कुल। ना कि पेन ड्राइव से ना कि लैपटॉप से। सीडीज का जो ज़माना था, मतलब मैं 10,000 सीडीज का बैग, मतलब 5,500 सीडी अलग, 500 दो बैग में लगेज कैरी करता था साथ में। जहाँ भी फंक्शन होता था, इवेंट होता था, वो दो बैग साथ में ले जाता था। अभी की कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप पेन ड्राइव में भी ट्रैक ले जा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, और लैपटॉप से भी काम हो रहा है अभी। तो डिजिटल और काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। और पहले का टाइम बहुत टफ था और टीचिंग भी बहुत टफ थी, अगर डीजे की बात करूँ मैं। इस टाइम तो अभी की कंडीशन में ऐसा हो गया, काफ़ी बहुत ईजी हो गया। तो लैपटॉप से आप लैपटॉप से सारी सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं और जो सारा इक्विपमेंट डिजिटल हो गया है। पहले तो मिक्सर होता था बड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिक्सर और सीडीज के अलावा और कोई, ना कि पेन ड्राइव का भी कोई सिस्टम नहीं था। तो पहले बहुत मतलब हमने भी, हमारे मेरे टाइम के जो डीजे से उनको को भी काफ़ी टाइम लग गया सीखने में। और अभी तो ये कि आप 6 महीने का या 2 से 3 महीने का भी कोर्स करें तो इजीली आप डीजे का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एकेडमी भी है, एकेडमी भी चलाता हूँ मैं। तो मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, लेकिन दूसरे को देखकर आप मतलब ये माने कि मुझे भी डीजे बनना है। दूसरे को देखकर कभी भी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपने की लाइफ। अगर आप में खुद इंटरेस्ट हो, म्यूजिक लाइन में हो, आप क्लबिंग जाते हो, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो आप एक अच्छी एकेडमी से या एक कोर्स करिए। और फिर धीरे 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 आप एक कनेक्टिविटी इवेंट वालों से रहिए, साउंड वेंडर से रहिए, क्लब वालों से रहिए। तो एक ना एक आपका सर्कल ही आपको एक ना एक दिन मौका एक देगा, चांस दे दे। चांस देगा। तो वहाँ आपको, अगर आप में वो काबिलियत है कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, प्ले करना एक अलग बात हो गई, ऑडियंस के सामने एक प्ले काम करना करना एक अलग बात अलग हो बात। जाएगी। तो वही चीज़ है। और जो मैंने
लास्ट 15 ईयर्स में स्ट्रगल करा है, वो सिर्फ इवेंट वालों के, क्योंकि मैं क्लब शोज कम करता हूँ, बाहर के इवेंट ज़्यादा करता हूँ। ओके। लाइक वेडिंग हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, इस टाइप से। मैंने देखा है कि अक्सर लोग डीजेस को और पार्टी को या फिर जो क्लबिंग कल्चर है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहला तो ये सवाल है, क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? नहीं, मैंने सारी चीज़ें टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुंह किसको नहीं लगाया। वो किसी का नहीं लगा। नहीं, सही बात, क्योंकि जैसे एक दिमाग जाता है ना, जैसे आप दिन भर बोल रहा हूँ, मतलब जब भी आप पार्टीज में हैं या जो डीजे का एक सिनेरियो ऐसा है कि वो ऐसी चीजों के बीच में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसी को डांस करने के लिए अल्कोहल की जरूरत है क्या? क्योंकि लोग आजकल यही समझते हैं कि शादी हुई तो भाई एक बियर पियाऊं, कुछ भी हुआ थोड़ा सा हो जाए, एक पैक हो जाए तो मजा आ जाएगा, डांस हो जाएगा। तो क्या ये जरूरी है क्या? देखिए, सबका अलग अलग नज़रिया और अलग अलग शौक। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि जो बड़े लोग रहते हैं, वो एक रिलेशन बनाने के लिए पीते हैं, और इनको देख देख के जो दूसरी पीढ़ी है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो उनको देख देख के बिगड़ने की रास्ते पर है। मतलब शौक में या मस्ती में पी रहे हैं। शौक ये तो में। सही कहा, जो बिजनेस या कॉर्पोरेट कल्चर में शराब का इस्तेमाल नॉर्मली भाईचारा दोस्ती या बिजनेस में यूज होता बिजनेस में है, और वो वैसे ही करो। अच्छा, उनका लिमिट भी उनको पता है। उनको लिमिट पता है, बिल्कुल। जबकि मैंने देखा है कई बार क्लब के बाहर लोग उठा के ला रहे हैं, बिल्कुल। या जो बाउंसर्स है वो बिल्कुल लोगों को उठा के बाहर लेके आ रहे हैं। तो अच्छा, आप जिम जाते हैं? मैं जिम काफ़ी, मतलब स्टार्टिंग लास्ट 10 साल पहले जाता था। काफ़ी अच्छा। टाइम हो गया, मतलब उस टाइम से काफ़ी 3 से 4 साल मैंने जिम भी करा, और काफ़ी मतलब योगा भी करा, वर्कआउट भी घर पे भी करता था, थोड़ी बहुत जिम में भी करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काम मेरा, कभी नाइट वहाँ हो रही है, इवेंट मेरा बाहर है, तो वो रोटेशन मेरा गड़बड़ जाता था, और मॉर्निंग मेरी लेट हो रही है, तो वो रोटेशन बिगड़ गया था काफ़ी समय से, तो वो अब जिम जाना बंद हो गया। तो अभी आप मतलब कुछ भी घर पे अभी मैं घर पे सिर्फ अपने एक डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि मैं बेफुजिल का, मतलब बाहर की चीज़ ना खाऊं, और मैं वर्कआउट वगैरह नहीं। अगर हाँ, मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है या मेरी टमी बढ़ रही है, तो मैं उसको घर पे ही, मैं ऊपर मेरे टेरेस पे योगा वगैरह करके, मेरे एप्स वगैरह की एक्सरसाइज वगैरह करके उसको सारी चीज़ें कम हो जाती है। मैं तो अपना वेट बढ़ने नहीं देता हूँ। नहीं, बिल्कुल, वो सबसे एक्चुअली सबसे जरूरी बात फिटनेस में यही है कि आपको अवेयर होना है, आपको खुद ही चीज़ों को समझना है। जैसे एक हमारे जो लास्ट गेस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब उनसे पूछा कि क्या बेस्ट डाइट होती है, तो उन्होंने बोला कि यार आपको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बोले बहुत, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो एक बेसिक सा आप अपना मतलब कॉन्शियस माइंड भी नहीं, कॉमन सेंस यदि आप लगाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। भाई तला मत खाओ, बिल्कुल। थोड़ा घर का खाना ज्यादा प्रेफर करो, बाहर का कम खाओ, क्योंकि बाहर चीजें अच्छी यूज नहीं हो रही है आजकल। कई बार रेट वगैरह भी पड़ रही है कई जगह का आया, डोमिनोज, पिज्जा हट का, कि खराब पनीर है, खराब ऑयल है, खराब सॉस, एक्सपायरी सॉस यूज कर रहे हैं वो अपने खाने में। तो अच्छा, बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ आपका रूटीन क्या है? जैसे नॉर्मली डीजे रात का जॉब है, नॉर्मली पार्टीज रात को होती है, तो वो लेट नाइट होती है। जैसे अभी सीजन में जब आप जाओगे तो रोज आपको कितने बजे तक, आप रात को कितना बज जाता है आपको? मुझे जैसे शो पे पहुँचते, मैं शो में तो 8 साढ़े 8, मतलब 8 o'clock में पहुँच जाता है। फिर मेरा शो स्टार्ट होता है आफ्टर 10 PM के बाद। मेरा 1.5 से 2 से 3 घंटे का मेरा शो रहता है। फिर 1 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। 12 से 1 बजे के बाद फ्री होने के बाद मैं एक तो मैं अपनी नींद पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मेरी नींद प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल। मॉर्निंग में जल्दी उठूँ, और फिर मॉर्निंग में जो मेरा जो रूटीन रहता है, वो मेरा ड्राई फ्रूट के साथ रहता है और 2 बनाना के साथ रहता है एवरीडे। वो मेरा शो अगर बाहर भी रहता है तो मैं बस यही चीज़ मिस करता हूँ। बाकी जो लोकल शोज रहते हैं तो मैं वाइंड अप करके सीधे घर, और मॉर्निंग में जो कंटिन्यू जो मेरा रूटीन बना हुआ है। अच्छा, जैसे जब सपोज जब कंटिन्यू, मतलब ये जो रूटीन आपका कि रोज रात को 1 बज रहा है, ये कितने समय तक था? मतलब कि यार कंटिन्यू 3 महीने से यही रूटीन चल रहा है, तो मैं मतलब कौन सा आपका था अभी तक का ऐसा कि यार बहुत लंबा चला ये रूटीन? देखिए, मैं जहाँ रेसिडेंट डीजे था, 3-4 क्लब्स में मैंने रेसिडेंट डीजे काम कर चुका हूँ मैं। वहीं पर ये रेगुलर शेड्यूल था, लेकिन मेरा उठने का टाइम, अगर मैं 2 बजे भी सो रहा हूँ तो मैं 8-9 बजे तक 8-9 बजे जो आपने एक फिक्स है आपको उठना ही, भले आप रात को लेट नाइट किया। यही चीज़ अगर मैं बाहर कभी पार्टी गया या आफ्टर पार्टी कहीं रहती है,
तो मुझे मॉर्निंग में 5-6 भी बज जाती है प्ले करते करते। मतलब आप 6-6 घंटे का एक ही जगह खड़े खड़े सेट प्ले कर रहे हो, आपकी नींद भी खराब हो रही है। तो नींद तो खराब नहीं होती, लेकिन मैं पहले रेस्ट कर लेता हूँ, देन आप फिर मैं पार्टी आफ्टर पार्टी प्ले करता हूँ। तो फिर जो रही बात फिर नींद की, नींद फिर मॉर्निंग में नींद को बस एक मेरी जो डाइट को मिस करता हूँ, बस इसके अलावा मेरे ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और जैसे कि अभी जैसे डीजेइंग का जॉब में आप खड़े रहते हो, जी जी मतलब आपको खड़े बैठने का इतना समय नहीं मिलता नहीं क्योंकि आप मिलता। पार्टी में हो। अच्छा, तो ऐसा अभी तक का ऐसा कितना कंटिन्यू कितनी देर तक ये चला कि यार चल ही रही है पार्टी, बैठ ही नहीं पाए, लगे हुए? ऐसे काफ़ी सारे इवेंट है होते हैं, जैसे संगीत संगीत के बाद आफ्टर पार्टी का भी काफ़ी चलन है कि आपने फैमिली फंक्शन में संगीत का एक इवेंट हो गया, देन आफ्टर मतलब आफ्टर पार्टी अंदर हॉल में होती है। तो आफ्टर पार्टी जो होती है वो आपकी चलती है 4 से 5 बजे तक, मॉर्निंग। मॉर्निंग 6 से बज जाती है कम से कम। तो संगीत में भी 2-3 घंटे प्ले करना, फिर आफ्टर पार्टी में और लंबा सेशन जाता है 4-5 घंटे, तो 6-7-8 घंटे कब बीत जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। और आपसे जिस चीज़ से प्यार है म्यूज़िक से, तो म्यूज़िक मेरे मतलब इतने टाइम मालूम नहीं पड़ता उसमें। हाँ। जिससे आप जिसको आपसे प्यार है वो तो फिर जिस जिस काम में दिल जिस लगता है उसमें बिल्कुल थकान नहीं होती है, बिल्कुल वैसी वाली बात है। और अगर यही चीज़ 8 घंटे एक ही जगह किसी को, या 4 घंटे भी अगर किसी को एक जगह खड़ा करवाए, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो ये जब मैं प्ले करता हूँ तो एक कनेक्टिविटी क्राउड से रहती है, और एक हैप्पी फेस, सबके हैप्पी फेस बना हुआ रहता है। तो वो सारी चीज़ें चली आ रही है शुरू से, और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो एक आदत सी हो गई 4-6 घंटे की प्ले करने की आदत। 4-6 घंटे नहीं, बढ़िया है। अच्छा, अभी तक ऐसा कुछ मतलब किसी सेलिब्रिटी या किसी ऐसे बिग इवेंट में आपने अभी तक किया है? हाँ, काफ़ी सारे करे, लेकिन जैसे मुंबई के डीजे या बाहर के फॉरेनर डीजे, मुंबई के डीजे जो बाहर आते हैं, तो मैंने ओपनिंग सेट दिया था। ओके। ओपनिंग सेट काफ़ी डीजे उसके साथ में दिया कि, और बाहर के डीजे भी काफ़ी उनके जैसे साथ कोई भी, नाम आप लेना चाहें? जैसे काफ़ी टाइम पहले बहुत मतलब नाम तो मैं बहुत सारे लूँगा, तो डीजे सुकेतु एंड डीजे लेमन, और भी ऐसे डीजे चेतस हो गया, हो गए, और बहुत सारे ऐसे डीजेस हैं जिसके साथ मतलब ओपनिंग सेट पे भी काम करा है, उनके साथ में भी काम करा है। आमतौर पर आपका डेली डाइट क्या होता है? आई मीन कि जब आप डीजेइंग नहीं भी कर रहे हैं, मतलब जब सीजन नहीं है, आप घर पे भी हैं, कुछ मतलब आपका डेली रूटीन क्या है? क्या डाइट आप लेते हैं? देखिए, मोस्टली तो मैं घर का खाना खाना ही प्रेफर करता हूँ। हम लोग अगर वीकेंड में अगर कहीं फास्ट फूड भी खाने जाते हैं या होटल्स वगैरह में भी जाते हैं, तो एक आध 2 महीने का टाइम हो जाता है, हमें काफ़ी समय भी हो जाता है, लेकिन एक आध महीने में हम जाना होता है। और रेगुलर देखें तो एवरीडे मेरा स्टार्टिंग ही मेरा मॉर्निंग से मेरा ड्राई फ्रूट से ही होता है, फिर मैं चाय कॉफ़ी वगैरह जो लेना है, फिर मैं दोपहर में अपना थोड़ा जो खाना वगैरह रहता है शाम को, और मैं इवन क्लब भी जाता था मैं, तो मैं घर का खाना ही खा के जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है रोज़ एवरीडे तंदूरी रोटी और मसाला वगैरह ये सब चीज़ अगर मैं रोज़ लूँगा तो आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो मैं घर का ही खाना खाकर क्लब जाता था, और फिर मेरा जो कार्डियो लेवल वगैरह वो सब पब्लिक के साथ में डांस करके वो सारा हो जाता उतना था। सारा तो मुझे ना वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा जो जो क्राउड के रूटीन साथ है। जंप वगैरह करना, क्राउड के साथ में डांस वगैरह करना, तो मुझे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि वो एक तो टाइम भी नहीं मिलता मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो जिम का काम मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है, कार्डियो समझे आप या जो भी वर्कआउट समझे। तो हम मोस्टली आपने देखा होगा कि डीजे दुबले ही रहते हैं, मोटा फिट वो, रहते हैं। हाँ मतलब वो इसलिए क्योंकि वो खुद ही डांस इतना करते हैं और पब्लिक को भी डांस करवाते हैं। तो और मेरा भी रूटीन ये है कि ज़्यादातर 99% मैं घर का ही खाना प्रेफर करता हूँ। मैं भी घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का क्लब का मैं ना रेगुलर खाता हूँ ना वीकेंड में खाता हूँ। महीने में 1-2 बार अगर कुछ ऐसा ना हो पाया कि घर पे नहीं कोई नहीं है या मैं कहीं आउट ऑफ हूँ, तो मैं वहाँ का खाना खाता हूँ। और इवेंट भी मेरे बाहर के रहते हैं, तो मैं मॉर्निंग में भी नाश्ता भी मंगवाता हूँ, तो कुछ थोड़ा सा हेल्थी सैलेड हो गया, या कुछ जो भी मुझे लगता है कि फ्रूट्स वगैरह हो गया। और आफ्टर इवेंट भी मेरा अगर इवेंट ख़त्म होता है उसके बाद भी मैं अगर खाना खाता हूँ, तो भी या तो फिर मैं ढूंढता हूँ कि भैया मेरे लिए अच्छी चीज़ क्या है,
ना मसाला हो ना कुछ जो जिससे कि मेरे, क्योंकि मुझे खा के सोना ही रहता है। पार्टी खत्म करी, आपने खाना खाया और डायरेक्ट सोना, ना उसमें टाइम नहीं मिल पाता हमको रात को 2-3 बजे। तो मैं थोड़ा बहुत भी, या तो पनीर हो गया, सैलेड हो गया, या फ्रूट ढूंढ, तो उससे मेरा काम हो जाता है। सो जैसे आप डीजे हैं, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक, आप हर चीज में म्यूजिक को फील कर सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक बजता रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका फील्ड ही वही है। तो जैसे यदि मैं बोलूँ कि मैं एक, मुझे एक कमी लगती है, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा जब आप जिम में जाते हैं। जब मैं जिम में जाता हूँ तो मेरी हैंड्स फ्री होती है और मेरे उसमें मेरा ट्रैक चलता है, बिल्कुल। मुझे जो मोटिवेट करता है। मैं कई बार लेक्चर भी सुन लेता हूँ, बिल्कुल। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई म्यूजिक हो, मैं किसी का मोटिवेशन भी सुन लेता हूँ हम्म। जिम करते वक्त। बट मैं देख रहा हूँ लोग कोई आशिकी के गाने बज रहे हैं जिम में। तो ये ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जिम में वो प्यार मोहब्बत और हाँ, बिल्कुल सही बात। पटोला वैसे सॉन्ग्स चल रहे हैं। आपका क्या ट्रैक है, मतलब जब भी आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप म्यूजिक तो सुनते हैं बिल्कुल। क्योंकि तभी आप लोगों को सुनाते हैं। तो यदि आप घर में भी वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या जिम में भी जा रहे हैं, कभी होटल में है तो वहां के जिम में आपने कर लिया, तो क्या आप, कैसा म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं? देखिए, क्योंकि पार्टियों में इतना म्यूजिक हो जाता है, तो मैं फ्री टाइम में तो म्यूजिक इतना सुनता नहीं। अगर कुछ काम करना है या किसी चीज, अगर मैं नेक्स्ट इवेंट में जा रहा हूँ तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी भी करता हूँ। काफी टाइम हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं हर इवेंट की प्रिपरेशन कुछ ना कुछ, भले 1 घंटा बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि सामने वाला कैसा क्राउड है और सामने वाले की नीड क्या है। तो उसकी थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन रहती है कि सब इवेंट क्या है और फंक्शन किस टाइप का। मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं अपना सीक्वेंस वाइज एक तैयारी करके जाता हूँ जहाँ भी मुझे जाना है। और रही बात ट्रैक की, तो ट्रैक तो खेल, मैं पहले भी ईडीएम सुनता था, आज भी, क्योंकि आज ईडीएम इतना चलता नहीं है। पहले ईडीएम काफ़ी चलता था और वो एनर्जेटिक अच्छा म्यूजिक है, और अभी टेक्नो ज़्यादा चल रहा है। तो ईडीएम और टेक्नो मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है। और पहले भी मैं, टेक्नो तो आज चल रहा है, लेकिन मैं आज से 15 साल पहले टेक्नो काफ़ी प्ले करता था और पब्लिक को सुनाता था। ओके। तो आज के बच्चे तो आज टेक्नो सुन रहे हैं, तो ये मेरे 15 साल पहले की चीज़ें हैं, सब सारी चीज़ें, ये चीज़ें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो लोग डीजे का कोर्स करा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि उसमें कुछ बड़े बड़े चेहरे होते हैं पोस्टर पे, और लोग, मेरा एक भाई है, उसको इंटरेस्ट था और वो ऐसे ही कहीं गया, उसने काफ़ी पैसे दिए, और फिर मुझे उसने बताया कि जिसका वो फेस देख के गया था वो बंदा तो एक दिन आया, या वो एज अ गेस्ट फैकल्टी कभी एक बार आ गए, 2 बार आ गए, बाकी समय तो उनके असिस्टेंट ही रहते हैं। तो अच्छा, मैं एक पहला सवाल तो इससे मेरा ये आ रहा है कि क्या वो असिस्टेंट उतने मतलब टैलेंटेड होंगे उसको सिखाने के लिए? पहला तो ये है। दूसरा, यदि आप भी जो सिखाते हैं तो आपके पास भी असिस्टेंट है, मतलब, तो पहले तो ये बताइए कि उन लोग जो सिखा रहे हैं, जो जी। लोगों को, मतलब जो किसी बड़े डीजे का फेस देख के सपोज किसी ने वो फीस भर दी और वहां जा रहा है और वहां उसको वो बंदा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या उतना अच्छा सिखा पाते होंगे? देखिए, आपने काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये बहुत से लोगों को मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि एक पैकेज देख, जैसे कॉलेज में भी एक पैकेज देख के आप, इस कॉलेज, हाँ, स्टूडेंट हायर काफ़ी सारे आते हैं कॉलेज देख के कि भैया इन ये पैकेज में मुझे कॉलेज लेना चाहिए। और उसी टाइप में आप, कुछ कुछ एकेडमी ऐसी ऐसी है कि फेस देख के तो आप उस एकेडमी में चले जाते हैं सीखने के तौर पर। मतलब एक मार्केटिंग गिमिक टाइप, मार्केटिंग का तरीका बना लिया है मार्केटिंग का इन्होंने। ये तरीका हो गया है कि आप एक फेस देख के भी जा रहे हैं और उसका नाम देख के भी जा रहे हैं, लेकिन जनरली होता ये है कि या तो उनके असिस्टेंट सिखाते हैं या स्टूडेंट सिखाते हैं। वो खुद जो आर्टिस्ट है, जिसके चेहरा देखकर स्टूडेंट आ रहा है आपके पास, वो तो ना जब या मंथ में या वीकेंड में एक आध बार आएगा। सीखने की बात रही, अब जैसे मेरी एकेडमी की बात करें, मैं किसी जूनियर, ना असिस्टेंट के भरोसे रहता हूँ ना स्टूडेंट के। मैं सिखाता भी तो खुद ही सिखाता हूँ, और अ, जो मेरे 15 साल में मैंने फेस करा, जो भी स्ट्रगल करा, वो सामने वाले बच्चे को ना करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें अप डाउन मैंने क्या फेस करी है कि कि ये रास्ता गलत है आपके लिए, ये रास्ता सही है। और शॉर्ट, मतलब दूसरे एकेडमी में काफ़ी सारी सडनली, क्योंकि अभी आजकल के इक्विपमेंट सब काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे आ गए, मतलब सारा डिजिटल हो गया है, तो ये सारी चीज़ें इजीली हो चुकी है। लेकिन सिखाने के बावजूद, क्योंकि बहुत ज़्यादातर एकेडमी सिखा के सिर्फ स्टूडेंट छोड़ रही है। ओके। मेरा काम ये रहता है कि सिखाने के बाद उसको जीवन में क्या
चीजें फेस करना पड़ेगी, वो चीज भी गाइडेंस सामने वाले मतलब आप को उसको स्टूडेंट मिल जाती है। ओवरऑल गाइडेंस उसको देते हो कि भाई सिर्फ डीजे सीखने से कुछ नहीं कुछ होता, नहीं होता, जीवन बहुत अलग है। बहुत अलग यहाँ है, जैसे एक बिल्कुल कहावत बहुत थी ना अलग कि भाई बहुत सारे इंजीनियर हो है। गए हाँ, बहुत सारे इंजीनियर होगा, तो वो ऐसी चीज है तो कि वैसी चीज है। कि वो ना हो कि बहुत सारे डीजे हो गए। हाँ हाँ, अच्छा, तो एक एक सवाल और है कि जैसे जो डीजे करियर में एक व्यक्ति यदि कोई नया आना चाहता है स्टूडेंट, तो वो उसका मतलब वो कितना कमा सकता है, मतलब पैसे की बात सीधे की जी यदि वो इस करियर में जाता है तो उसके पास कितना पोटेंशियल है कमाने का? देखिए, कमाने की तो डीजे लाइन में एक अलग नजरिया हो गया, लेकिन जब तक आपका एक किसी चीज में लगाव नहीं है, तो वो चीज आपको ऊपर तक नहीं ले जा सकती। ऊपर तक नहीं ले सकते, बहुत सही। अगर किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो उस चीज का आपको एक शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, हर चीज का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे जैसे आप उस चीज में अंदर मतलब इन्वॉल्व होते जाओगे, वो चीज़ आपको, या तो पहले आप एकेडमी, अच्छी एकेडमी से सीखो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे रिलेशन बनाओ कि मुझे एक आध बार मौका मिले, और इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे एक मौका मिले। और रही बात एक मतलब पैसे कमाने की, तो आपको स्टार्टिंग तो करना, कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगी। तो पैसा तो देखो इसमें अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं रहता है। कोई 5,000 से स्टार्ट करता है, कोई 1,000 से स्टार्ट करता है, और कोई लाख रुपए चार्ज कर रहा है। अभी भी कोई भी आर्टिस्ट भी आ रहा है तो कोई लाख रुपए ले रहा है, 4 लाख रुपए ले रहा है, 5 लाख रुपए ले रहा है। तो ये सब आर्टिस्ट का अपना अपना लेवल हो गया है। जरूरी नहीं कि वो आज ले रहा हो, 10 साल अगर उसका पहले का देखें तो वो भी बहुत कम लेता था। लेकिन आपका जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, उस हिसाब से आपके रेट भी बढ़ते जाएंगे, ये मान के चले। तो इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, कोई पैसा, जितना टैलेंट वाली बात बिल्कुल है, बिल्कुल आप फेमस हो सकते हो, आपका टैलेंट है अच्छा, जितना तो बात वही सही कही आपने कि यदि आपका इंटरेस्ट है, यदि आप उस करियर में सच में जाना चाहते हैं तो जाइए, अदरवाइज तो आप कोई भी चीज कर लो, यदि अच्छे से दिल से नहीं करोगे तो उसका कोई वो नहीं। एक चीज और कहना चाहूँगा कि लोग डीजेइंग की लाइन तो चुन लेते हैं, लेकिन वो फिर उसी पर निर्भर हो जाते हैं, फिर दूसरा काम उनको सूझता नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप डीजेइंग को अभी स्टार्टिंग में, जो भी स्टार्टिंग कर रहा है वो स्टार्टिंग को एज ए पार्ट टाइम रखें, और जो डे टाइम में वो जॉब करें, जिससे कि आपका रोटेशन चलता रहे। और जहाँ आपको लगे कि मेरी ये जो डीजेइंग वाली जो लाइन है, इससे मुझे अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है, इसमें मेरा नाम हो गया है, तो आप भले ही आपका जॉब स्विच धीरे धीरे स्विच कर सकते हैं, लेकिन एकदम से दोनों काम नहीं कर सकते। सही बात है, प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। नहीं तो होता है, नहीं होता है कि आप डीजे के ऊपर रहे हो, तो डीजे का काम क्या है, जैसे सीजन का काम है। एक तो क्लबिंग टाइम, तो क्लब लाइन में एक अलग हो गया, लेकिन ये सीजन का काम है। सीजन में आपने अच्छा कमा लिया, लेकिन फिर जो 6 महीने रहते हैं, ऑफ सीजन है, वो आपको फिर बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता है। तो आपका जॉब भी चलना चाहिए, और साथ में पार्टीज वगैरह भी चलना चाहिए। तो अभी जैसे आप सिखाते हैं, तो आप एक बार में कितने स्टूडेंट सिखाते हैं, मतलब कैसा? मैं एक बार में जैसे अभी 2 स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्योंकि मैंने सबको टाइम बांध रखा, मतलब टाइम दे रखा है कि इस टाइम पे ये दो से ज़्यादा बंदे नहीं, 2 से ज़्यादा आप नहीं, क्योंकि अगर 2 भी इसलिए रखता हूँ कि वो अगर इसकी गलती नोटिस करेगा तो वो सीखे, वो उसकी गलती नोटिस करेगा, तो 2 में क्या होच पोच भी नहीं होता है, और एक स्टूडेंट को क्लियरली समझ में भी आता है। बिल्कुल। तो अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वो 4-5 स्टूडेंट आ रहे हैं अभी मेरे पास, तो उनको एक टाइमिंग दे रखा है मैंने, हर एक घंटे, एक स्टूडेंट का टाइम मेरा 1 से 1.5 घंटे का रहता है। और एक मतलब मैंने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि 1 मंथ में सारा कोर्स कंप्लीट करने का, 1 मंथ में कोर्स, मतलब सारी चीज़ें जो मैंने 15 साल में सीखी है, वो मैं आपको 1 महीने में देने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। फिर दूसरी एकेडमी का अलग अलग कैटेगरी वाइज हो गया, बेसिक नॉलेज अलग हो गया, बेसिक और एडवांस अलग हो गया, प्रो लेवल अलग हो गया। तो ये सब फिर अपनी अपनी जगह अपने अपने कमाने सिखाने का तरीका है, बिल्कुल सिखा दोनों एक ही चीज रहे हैं, सबका तरीका अलग है सिखाने का। मैं शॉर्टकट में सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ में क्योंकि स्टूडेंट के पास भी, हर व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है ना, आपको बार बार पैसा दे सकते, बेसिक नॉलेज अलग मिलेगा। सही बात है ना। बात यह है कि जब बात एकेडमिक आ जाती है कि वहाँ उन्होंने एकेडमी खोला है, तो वो उनको तो बहुत सारे खर्चे हैं उनके, तो उनको वो सारी पूर्ति करनी है, तो वो 3 महीने क्या 6 महीने भी करा लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करा लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेंगे। बट इन रियलिटी यदि किसी को सच में और सही तरीके से सीखना है, तो बिल्कुल आपसे संपर्क कर सकता है। सो सर, यही था पॉडकास्ट।
और यदि आप कुछ आगे चाहते हैं, लोगों को कोई और कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं फिटनेस के बारे में या डीजेइंग के बारे में, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। फिटनेस से रिलेटेड ये कि दूसरों को देख, क्योंकि अभी जो यंगस्टर है दूसरे को देख कर काफ़ी बिगड़ रही है, मतलब इवन लड़कों के साथ साथ लड़कियां काफ़ी बिगड़ रही हैं। तो खैर वो सब अपने अपना एक नज़रिया देखने का, और देखो अपन नहीं कह सकते कि वो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि सही उनका सबका सेटअप अलग है भाई। वो हो सकता है वो ये बोल सकते हैं कि ये जनरेशन गैप है, अपन बुढ़े हो गए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बाकी हाँ, यदि कोई किसी भी चीज की अति कर रहा है, यदि दारू पी रहा है तो ऐसी पी रहा है कि कुछ दूसरी चीज नहीं कर रहा, तो फिर तो वो उसको बिगड़ना ही बोलेंगे। फिर वो लड़का हो, लड़की हो, और कोई सा भी जेंडर हो, गलत है तो गलत है। मतलब ये कि आप शौक सारे करो, लेकिन आपका फिटनेस का बहुत ध्यान रखो। फिटनेस का बिल्कुल सही बात है सर। आपका अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे हो तो एटलीस्ट आप घर का खाना लो, और मॉर्निंग में जो आप ड्राई फ्रूट्स तो ये इन्वॉल्व करो। आप जिम ना भी जा रहे हो, या कुछ हेल्थी डाइट, हेल्थी प्रोटीन। एक्चुअली हमने जो मेक माई डाइट प्लान चालू किया है उसका कारण ही ये है कि सिर्फ लोगों को हमको ये बताना है कि भाई हेल्दी खाओ। मतलब एक दो बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों में कि डाइट करना मतलब कि कम खाना, जबकि डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता। बट लोगों के ब्रेन में वही जाता है, डाइट कर रहा है मतलब कम खा रहा है यार। और दूसरा होता है कि फिट रहना है तो जिम जाना। ऐसा नहीं है, ये पूरा जिम में भी 70% डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। और बोलते जो एप्स भी जिसके होते हैं तो वो बोलते हैं ना एप्स किचन में बनती है, मतलब पूरा डाइट का गेम है ये। सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे बॉडी बनाना है, हाँ। कोई सोच रहा है मुझे फिट रहना है, बिल्कुल। कोई सोच रहा है कि मुझे एप्स वगैरह उसकी मैं अच्छा दिखूं। तो सारे लोगों का एक अलग अलग नज़रिया है। और मुझे तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखता हूँ, अपना खाने का भी ध्यान रखता हूँ कि मुझे कौन सा खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्या सही है और क्या गलत है उसका ध्यान हम रखते हैं। और इसीलिए दोस्तों हमने makemydietplan.com बनाया है, जिसमें आप जाकर उसमें एक बेसिक सा फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे हमारे पास आपका डेटा आएगा और हम आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट के अनुसार आपको कितना कैलोरी इंटेक चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से भी डाइट देते हैं। फिर यदि उसमें सारे प्लान्स हैं, यदि आप चाहें कि किसी को दुबला होना है, किसी को फिट होना है, किसी को एब्स बनानी है, तो हर प्रकार की डाइट उसमें है। आप उस पर जाकर अपना उस फॉर्म को भर के हम तक आपका डेटा पहुंचा सकते हैं और हम आपको आपका डाइट प्लान पहुंचा देंगे। सो हमारा उद्देश्य यही रहता है इस चैनल के थ्रू लोगों को अवेयर करना कि भैया अच्छा खाओ। आज हमने डीजे शैगी से बात करी कि एक डीजे कल्चर लोगों को पार्टी, दारू, अल्कोहल ये सब दिखाता है, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे की कहानी बहुत अलग होती है। आप डीजे यदि आपको बनना है तो आप सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि एक मोटा आदमी 6 घंटे नहीं उचक सकता। सीधी सी बात है। यदि डांस की बात हो रही है और कोई डांस करना चाहता है तो उसको फिट तो रहना जरूरी है। और ऐसा भी है कि जो डांस करता है वो फिट रहता है, तो वही है डीजे शैगी। सो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। फिट रहिए, सेहतमंद रहिए। नमस्कार।